एक शख्स जो खुद को हनुमान जी का दूत बताता है, लेकिन उसके विरोधी कहते हैं कि भाई वो तो देश में अंधविश्वास फैला रहा है। आप अपने दरबार में सबकी पर्चियां निकालते हैं। हाँ, ये तो पक्का है। और निकालते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, बजरंग बली ने जो सिद्धि या जो कृपा दी है उसके बल पर निकालेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ललकार कर निकालेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। कभी आपने मोदी जी की पर्ची निकाली? हिंदू ही अपनी दुर्गति का कारण है। हिंदू सोया है, हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर भी है, हिंदू डरपोक भी है, हिंदू को अपनी चीजों पर भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, हिंदू बहुत ज्यादा फड़फड़ाता भी है, हिंदू बाद में जागता है, हिंदू पर जब हमला होता है तब चिल्लाता है, तब रोता है, हिंदू परिवार पर ध्यान नहीं देता, हिंदू एकता पर ध्यान नहीं देता, हिंदू जातिवाद में बटा, हिंदू भाषावाद में बटा। मुसलमानों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी फिरके हैं, मुसलमानों में भी सिया सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन वो जब उनके धर्म पर बात आती तो वो सिर्फ मुसलमान है। लेकिन हिंदुओं में वो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव में ही बटा है, हिंदू भाषा में ही बटा हुआ, हिंदू क्षेत्रवाद में ही बटा हुआ, इसलिए हिंदू हैरान है। इसलिए दुर्गति का कारण, हिंदुओं की दुर्गति का कारण हिंदू है। हिंदू अपने ही भगवान का खुद मजाक बनाता। अब लव जिहाद की बात करते हैं। जब कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी करता है, किसी ईसाई लड़की से शादी करता है, तो क्या वो भी जिहाद की श्रेणी में आता है? सनातन का प्रचार तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग तथ्य से कह रहे हैं। जिहाद का मतलब है चंगुल में फंसाकर गलत तरीके से ब्याह करना, उसके साथ शोषण करना, उसका गलत यूज करना, ये जिहाद है। हिंदू अगर किसी मुसलमान से शादी कर रहा है तो ठीक है, ईसाई से शादी कर रहा है तो ठीक है, प्रेम है। इसको सनातन का प्रचार कहेंगे? क्या कहेंगे इसको सनातन का प्रचार कहेंगे या प्रेम कहेंगे? किसी को तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में फिर से इस धीरेन्द्र शास्त्री की बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये हिंदुओं को लेकर और मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना राय कॉमेंट में जरूर बताएं। एक शख्स जो खुद को हनुमान जी का दूत बताता है, लेकिन उसके विरोधी कहते हैं कि भाई वो तो देश में अंधविश्वास फैला रहा है। एक कथावाचक हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय कैसे बन गया, जबकि संत समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से कथा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय नहीं बन सके। हिंदू राष्ट्र का हमें पोस्टर बॉय बनना भी पसंद नहीं है और कहलवाना भी हमको पसंद नहीं है। हमको तो सनातन का सिपाही कहलवाना और सनातन का सिपाही बनना पसंद है। अच्छा, क्योंकि सिपाही का मतलब है जो अंतिम क्षणों तक, जब तक वीर गति ना हो जाए तब तक लड़े। हमको नेता बनना हो तो पोस्टर बॉय बने, हमें किसी पार्टी को वोट दिलवाना हो तो पोस्टर बॉय बने, हमें स्टार प्रचारक बनना हो तो पोस्टर बॉय बने। हमको तो सिपाही बनना है, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए। जी महाराज जी, वैसे आज से मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं थोड़ी सी बहुत ही लाइट मूड में बात करना चाहता हूं, क्योंकि देश के युवा आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई देखने में तो आप युवा हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, कमाल की आपकी हेयर स्टाइलिंग है और विदेश भी आप घूमते हैं, तमाम जो मॉडर्न सुख सुविधाएं हैं वो आपके साथ रहती हैं, जैसे आप हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं। तो लेकिन बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं, 2 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था मैं शादी ज़रूर करूंगा, घर वालों की मर्जी से करूंगा। 2 साल हो चुके हैं, कोई लड़की मिली आपको? नहीं। देखिए, जब भी आपके ऐसे बयान या आपने जो कुछ भी किया हो विवादों में, जब भी आप आए, हमारे तो गुरु ने एक तरफा साथ दिया। आपके गुरु ने आपका एक तरफा साथ दिया और कहा आपके गुरु रामभद्राचार्य जी ने कि वो मेरा शिष्य है और मैं उसके साथ हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करता। अब आपके जो गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी को लेकर जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि भाई उनको जिनको संस्कृत नहीं आती वो व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता, वो पाखंडी है। हिंदू ही अपनी दुर्गति का कारण है। हिंदू सोया है, हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर भी है, हिंदू डरपोक भी है, हिंदू को अपनी चीजों पर भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, हिंदू बहुत ज्यादा फड़फड़ाता भी है, हिंदू बाद में जागता है, हिंदू पर जब हमला होता है तब चिल्लाता है, तब रोता है, हिंदू परिवार पर ध्यान नहीं देता, हिंदू एकता पर ध्यान नहीं देता, हिंदू जातिवाद में बटा, हिंदू भाषावाद में बटा। मुसलमानों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी फिरके हैं, मुसलमानों में भी सिया सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन वो जब उनके धर्म पर बात आती तो वो सिर्फ मुसलमान है। लेकिन हिंदुओं में वो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव में ही बटा है, हिंदू भाषा में ही बटा हुआ, हिंदू क्षेत्रवाद में ही बटा हुआ, इसलिए हिंदू हैरान है। इसलिए दुर्गति का कारण, हिंदुओं की दुर्गति का कारण
हिंदू है। हिंदू अपने ही भगवान का खुद मजाक बनाता, हिंदू अपने ही संतों का खुद मखौल बनाता, हिंदू अपने ही संतों की खुद मजाक बनाता, हिंदू अपने ही संतों के खुद वीडियो वायरल करता, हिंदू अपने ही लोगों की खुद टांग खींचता। हाँ, देश ने को सुनना था तो सुन लिया। हाँ। और देश को जो प्रतिक्रिया देनी थी तो देश ने भी दे दी, कोई बड़ी बात थोड़ी। प्रेमानंद जी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय। हमने तो हमेशा उनकी महिमा मंडन किया, हमेशा जब भी बात आई हमने सहज स्वीकारोक्ति की। हमारे महिमा मंडन करने या ना करने से कोई उस महात्मा पर प्रभाव थोड़ी पड़ा। भजनानंदी महात्मा इन सबसे बहुत दूर है, बहुत परे चीज। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छे, हमारे लिए पर्सनली अच्छे हैं। अब आपके लिए कैसे है वो अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए। अब समाज के लिए कैसे, वो समाज अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण। हजारों लोगों को भंडारा करवा रहे हैं, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। जब भी हम जाते हैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, संतों के प्रति बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण और सहजवश उनका त्वरित प्रतिक्रिया बहुत जल्दी है और तत्क्षण जवाब देने की हाजिर जवाबी कई बार हमको बहुत प्रिय लगती है, बहुत बार हमको प्रिय लगती है। लड़कियों से उनकी कोई निजी दुश्मनी है क्या, आपको लगता ये है? उनसे जाकर के आप पूछ लीजिए, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि वो भी परिवार वाले हैं। उनके बयान को देखकर लगता है कभी कभी, आपने भी सुना होगा। अब जैसे उनको बयान था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहती हैं वो वैश्याएं हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि भाई जो 24-25 साल की लड़कियां हैं वो जब वो शादी उनकी हो जाती है तब तक वो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं, ये फंस गया। इस तरह का लहजा। विषयों पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसे विषय पर हम कुछ कह नहीं सकते। बस हवा निकल गई कि भाई आप बागेश्वर धाम को कब बुला रहे हैं, कब उनकी कथा कराएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे यहाँ कल कव्वाली थी, वो भी आके कथा कर लें। कोई दिक्कत, वो हमें आमंत्रण देंगे, हम कथा में हमें कोई दोष नहीं है। वो क्या करवाते वो उनका निजी विषय है, हम कथा कहते राम कथा, ये हमारा विषय। लेकिन कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया उन्होंने जी। कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया। अपनी अपनी दृष्टि है कि कथा मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। कव्वाली मनोरंजन है। अखिलेश यादव अगर आपके दरबार में आते हैं तो क्या आप उनकी पर्ची निकालेंगे? हाँ, इसके अलावा दीजिए, जब उनकी पर्ची निकालेंगे तो आप उनको क्या राय देंगे कि भैया वोट भी बैंक की राजनीति छोड़ दो, उस वक्त सनातन की शरण में आओ? क्या ये बात कही जाएगी? भाव होंगे, हम क्यों कहेंगे कि आप शरण में आओ? हम क्यों कहेंगे कि आप ये शरण लो? अपनी अपनी श्रद्धा है, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप शरण लो। हम कौन होते हैं आपके ऊपर प्रेशर देने वाले? हम तो अपनी बात रखेंगे, आपको प्रिय लगे तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आपकी शक्तियों के बारे में महाराज जी सब जानते हैं जी। उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? ये जनता तय करेगी, शक्ति तय थोड़ी करेगी, जनता लेकिन शक्ति भी तो किसी को आशीर्वाद देती है अपना। हाँ, तो जो लेने आएगा उसको देंगे भैया। भेज दो आप बागेश्वर धाम को। अरे बागेश्वर धाम आकर शक्ति मिल जाएगी उसको। सब तो आप अपने दरबार में सबकी पर्चियां निकालते हैं। हाँ, ये तो पक्का है। हाँ। और निकालते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, बजरंग बली ने जो सिद्धि या जो कृपा दी है उसके बल पर निकालेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ललकार कर निकालेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। इस वक्त देश का हर आदमी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 75 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं? आपकी भक्ति और शक्ति क्या कहती है मोदी जी को लेकर? देखिए, हम अभी 75 के आसपास भी नहीं हैं, तो हम ये किसी को अनुभव ही नहीं बता सकते कि 75 साल में होता क्या है और हम रिटायरमेंट लें या बने रहें, इस पर हम क्या सजेशन दें। और हम इस पर कोई भाव भी नहीं व्यक्त कर सकते। और देश का नायक बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। कभी आपने मोदी जी की पर्ची निकाली? तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस धीरेन्द्र शास्त्री पर गुस्सा भी आएगा और आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अच्छा महाराज जी, बहुत से लोग आपकी शक्तियों पर और आपके चमत्कारों पर बहुत से आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास शक्तियां हैं तो जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके बारे में आप कोई पहले से क्यों नहीं बता देते? या जो हमारे देश पास के कोई 24 घंटे देवी देवता नहीं रहते, जो देश के बड़े दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, उनके बारे में महाराज जी क्यों नहीं बता? ट्रेन हादसा होता है क्यों नहीं बता देते हैं? प्लेन क्रैश होती है क्यों नहीं बता देते हैं? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, भूकंप आता है क्यों नहीं बता देते हैं? बाबा की पर्ची। हमारे पास 24 घंटे थोड़ी देवता। कोई भी आदमी 24 घंटे यदि कनेक्शन में रहेगा पागल हो जाएगा। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। हमारे पास तो इंट्यूशन आती है, हम प्रार्थना करते हैं, जो संकेत आता है प्रश्न करता बैठता है, उसके प्रश्न के हिसाब से हमारे पास उत्तर आता है।
प्रश्नकर्ता के हिसाब से हमारे पास उत्तर आता है, ना कि ऐसे प्रार्थना करते हैं, फिर जो प्रेरणा लगती है वो लिख देते हैं। हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा से वो सत्य निकलता है। अच्छा महाराज जी, जब आप बैठते हैं या किसी भी समय हनुमान जी की शक्ति नहीं, आपके ये पास आ जाती विधि है? है, एक पद्धति है उसके लिए। एक जैसे पुलिस वाला, बिना वर्दी के पुलिस वाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस वाला होगा पर वर्दी के ही सम्मान प्राप्त होगा। डॉक्टर बिना आला के कैसे डॉक्टर स्वीकार किया जाएगा? MBBS की डिग्री के बिना कैसे स्वीकार किया जाएगा? जैसे आप हैं, आप बिना स्टूडियो के कैसे लाइव कर दोगे? आपको कैमरा चाहिए, लाइव की व्यवस्था चाहिए। ऐसे ही हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती, उनको स्मरण करना पड़ता, उसके बाद में हमको संकेत प्राप्त होते, फिर हम उसको कलमबद्ध करते। गजब टूबीबाज आदमी। मैं आज जब आपका इंटरव्यू लेने की प्रतीक्षा में था तो आपके कई भक्त थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बाबा जी में बहुत शक्तियाँ हैं। आपको पता ना, पत्रकार पीछे से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जानना चाहिए और जानने वाले हम आदमी ही ऐसे हैं कि हम जानने योग्य ही हैं। तो उन्होंने बताया कि कई बार आप दूसरों की पोल भी खोल देते हैं पत्नियों के सामने। भगवान शायद। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप अपने काबू में नहीं रहते, शायद ऊपर से शक्ति होती है तो बोलते हैं। जो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब लव जिहाद की बात करते हैं। जब कोई मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी करता है, किसी ईसाई लड़की से शादी करता है, तो क्या वो भी जिहाद की श्रेणी में आता है? सनातन का प्रचार तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग तथ्य से कह रहे हैं। जिहाद का मतलब है चंगुल में फंसाकर गलत तरीके से ब्याह करना, उसके साथ शोषण करना, उसका गलत यूज करना, ये जिहाद है। लालच देकर, ब्रेन वॉश करके, षड्यंत्र के तहत नाम झूठा बता करके, हिंदू लड़का बन करके कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति हिंदू लड़की को फंसाए, ये जिहाद है, प्रेम जिहाद नहीं। हिंदू अगर किसी मुसलमान से शादी कर रहा है तो ठीक है, ईसाई से शादी कर रहा है तो ठीक है, से प्रेम है। इसको सनातन का प्रचार कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? इसको सनातन का प्रचार कहेंगे या प्रेम कहेंगे? किसी को तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि धीरेंद्र शास्त्री का साफ कहना है कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो वो गलत है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करे तो वो सही है। तो आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।